हैं। क्या आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। एफआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है। लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया। बड़े कैंपेन में एकता के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 1947 से पहले जैसे आजादी के लिए संघर्ष किया जाता था, आज 2025 में उस प्राप्त आजादी को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। जैसा कि सांसद महोदय संजय जी ने आपको बताया कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में जबरदस्त जन समर्थन उमड़ा है और वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर हम बिहार के जिले जिले में जा रहे हैं और बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आज इस संबंध में हम देश का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। आप में से तमाम लोगों ने यह देखा होगा कि 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। 2G, 3G तमाम तरीके के आरोप, कैग के एक अधिकारी जो बाद में उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया और देश में एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। याद कीजिए कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर यूएपीए लगाकर या पीएमएलए कानून लगा करके किसी भी सांसद या विधायक को डराया धमकाया नहीं गया, विरोधियों के मुंह नहीं बंद कराए गए। लेकिन आज जब हम 2014 से लेकर के 2025 तक का भारत देखते हैं तो यह साफ साफ पता चलता है, और नेता प्रतिपक्ष ने कल इसको अपनी मुखर आवाज में जनता के सामने रखा कि देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाले, लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई है। हम समझ सकते हैं कि एक तरफ इस देश के लोगों के अधिकारों को छीनकर देश की संपदा को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करके, संविधान को बचा करके, लोकतंत्र को कायम रखते हुए देश को बचाने वाले लोग हैं। तो ये बेचने और बचाने वालों के बीच लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, विरोध का स्वर जिंदा रहे, संविधान का राज कायम रहे, वोट का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का गैर संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो एमएलए और एमपी थे, ईडी और सीडी और सीबीआई के दम पे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से ले उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से
उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो एसआईआर लेकर के आए हैं। और एसआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहां जो एक जरूरी बात है जिसपे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। जब सरकार चोरी से बनेगी तो बेरोजगारी दूर नहीं करेगी। जब सरकार अपराधी चलाएंगे तो अपराधियों पे लगाम नहीं लगाया जाएगा। जब एमएलए एमपी को मालूम है कि जनता से वोट लेकर के एमपी एमएलए बनना ही नहीं है, जब सीएम को मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कृपा पात्र से ही सीएम रहना है, तो बताइए वो आपका पलायन क्यों रोकेंगे, आपको नौकरी क्यों देंगे, आपको शिक्षा क्यों देंगे, आपके स्कूल और कॉलेज क्यों बनाएंगे, आपकी सड़कें क्यों बनाई जाएगी। यह जो तमाम सवाल है, उन सवालों को लेकर के देश को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार होता है वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार ही हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास रोजी रोजगार का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास शिक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य का भी अधिकार नहीं है। और ठीक कहा संजय जी ने, चोरी से बनी हुई सरकार आपकी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई हर चीज चुराएगी और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचाएगी। इसीलिए हमने कहा कि ये बेचने और बचाने वालों के बीच संघर्ष है। एक तरफ वो हैं जो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसको लूट तंत्र और लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनको अपने परिवार से प्यार है, जिनको अपने बच्चों से प्यार है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बेहतर सोचना चाहते हैं, उनको वोट के अधिकार को बचाना पड़ेगा। क्योंकि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ना आपके पास रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना पेंशन रहेगा, आपके पास कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। इसीलिए यह यात्रा वोट चोरी को रोकने की यात्रा है। यह यात्रा यह सुनिश्चित करने की यात्रा है कि लोकतंत्र में जनता का सेवक जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और यह एमपी एमएलए चुराना, फिर वोट चुराना और फिर सीएम चुराना और चोरों का जो यह शासन स्थापित करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और बड़ी उम्मीद है बिहार की धरती से, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के, उसके कार्यकर्ता एकजुट होकर के इतने बड़े कैंपेन में एकता के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 1947 से पहले जैसे आजादी के लिए संघर्ष किया जाता था, आज 2025 में
उस प्राप्त आजादी को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी मुखरता से कह रहे हैं कि वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को उनके फसल का दाम मिल सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है कि जब पेपर लीक होगा तो वोट चोरी वाली सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब अपराधी सरकार चलाएंगे तो अपराधियों पे कोई नकेल नहीं कसा जाएगा। और जब पेपर लीक से बना हुआ दरोगा है तो वो अवैध शराब बेचने से क्यों रोकेगा? जब पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर है तो वो सही तरीके से ऑपरेशन क्यों करेगा? जब पेपर लीक से बने हुए अधिकारी हैं तो उनका जनता के प्रति कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को, देश के एक एक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि वोट चोरी को रोकना दरअसल संविधान को बचाने की लड़ाई है, उस आजादी को महफूज रखने की लड़ाई है जिसको हमको पुरखों ने दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।